भारत गांव का देश, विविध संस्कृति और भूगोल को समेटे हुए इस देश की 70% आबादी गांव में बसती है। तरक्की और सहूलियतें गांव तक पहुंच रही है, पर आज भी स्वच्छता की स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। कमोबेश पूरे भारत की ग्रामीण जनता आज भी खुले में शौच जाती है। ये कहना मुश्किल है कि खुले में शौच जाना उनकी मजबूरी है या पसंद, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शौचालय होने के बाद भी खुले में ही शौच जाते हैं, और जिनके पास शौचालय नहीं है उनके पास तो कोई और उपाय बचता भी नहीं। पर वे भूल जाते हैं कि इस तरह खुले में शौच न सिर्फ हमें बल्कि प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है। शौच से जुड़ी हुई एक और बात, ये कोई अनोखी बात नहीं है। गांव का हर किसान ये जानता है कि इंसानी मलमूत्र खेती के लिए फायदेमंद है, लेकिन तभी जब इसे उपयोग से पहले पूरी तरीके से हानिकारक कीटाणुओं और जीवों से मुक्त कर दिया जाए। यही वो बातें हैं जिनके लिए हम इकोसैन शौचालय की पैरवी करते हैं। एक ऐसा शौचालय जो स्वच्छ है, पानी की बचत करता है और मलमूत्र को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद में तब्दील करता है। चलिए हम विस्तार से समझते हैं ये इकोसैन क्यों खास है। इसके लिए ढोड़ी पारा चलते हैं। ये छत्तीसगढ़ के पाली ब्लॉक के बतरा पंचायत में है। आदमी थोड़ा शिक्षित हो जाते, जाना थे, शौचालय के उपयोग करा थे। पिछले कुछ वर्षों से स्वैच्छिक संस्था कर्मदक्ष इस इलाके के लोगों के बीच जल स्वच्छता और स्वच्छता के दूसरे पहलुओं पर कार्य कर रही है। इस गांव के लोगों को न शौचालय की आदत थी, न ही ये इनकी प्राथमिकता में शामिल था। आज कर्मदक्ष ने वाटर एड के सहयोग से इकोसैन शौचालय को ही ढोड़ी पारा की पहचान बना दी है। 132 आदिवासी परिवारों की बस्ती ढोड़ी पारा बतरा पंचायत की 20 बस्तियों में से एक है, जो कि जंगल से लगा दो तरफ से घिरे पहाड़ों की तराई में बसा है। इसी कारण यहाँ का भूजल स्तर काफी ऊंचा है। यहाँ के लोग छोटे छोटे कुएं बनाकर पानी लेते हैं, जिसे ये ढोड़ी कहते हैं। इसी की वजह से इस बस्ती का नाम भी ढोड़ी पारा पड़ गया। ढोड़ी पारा में जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को शौचालय उपयोग करने, शौचालय बनाने के लिए उनको प्रेरित किया गया। अनुभव ये रहा कि जब उन्होंने अपने शौचालय बनाने का काम चालू किया तो देखा कि उनके जो गड्ढे लीच पीट के लिए बनाए थे वो पानी से भर जा रहे हैं। लोगों की शिकायत ये थी कि इस तरीके के शौचालय हमारे गांव को और अधिक गंदा करेंगे। वाटर एड ने इस समस्या के निपटाने के लिए वहाँ पर इकोसैन नामक शौचालय को इंट्रोड्यूस किया, और जो कि एक विकल्प है कि जो जहाँ का जल स्तर ऊंचा है वहाँ पर इस तरीके के शौचालय बनाए जाए। जमीन के ऊपर होता है। आखिरकार सन 2008 में ढोड़ी पारा में इकोसैन शौचालय के निर्माण की शुरुआत हुई। निर्माण से लेकर लोगों को उपयोग के लिए तैयार करने में यहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाओं की अहम भागीदारी रही। वाला शौचालय कौन बनवाना चाहते हैं? और शुरुआत तो उन्हीं से हुई। अब बहुत अंतर होते भैया, होती बाहर ते जाबे तब खुला जगह में बैठबे ताई लेना अभी कतका दूरिया तय फोटो खींचत रहे हस आई ओतका दूरिया ओकरा दूर से आदमी देखते यहाँ बैठे रहो ता देखते कि नहीं तो वही सब बुराई है बात है ना। एमा बढ़िया सुविधा है भैया, तो अच्छा लागते आई। अब इतना बड़े बड़े बाढ़े बाढ़े नोनी लइका ही आई ओमन बाहर जाही तो अब खुदे नहीं जाए, एको दिन एको जगह बैठे है तय चल देना तारे आज बाहर ऐसे काबो ना तो नहीं जावे, अगोर लेते तभी जाते हैं। शुरू में इस्तेमाल किए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पानी का खर्चा भी कम है और वहाँ बदबू भी नहीं होता। शौच करने जाने में सुविधा भी होता है, क्योंकि पानी हम लोगों को बहुत दूर से लाना पड़ता है। इस नाम लेकर के हमको हर प्रकार का उसमें सुविधा महसूस हुआ।
इकोसैन परंपरागत आम शौचालय से बिल्कुल अलग है। ये भूमि की सतह के ऊपर बनने वाला शौचालय है। इसमें 2 सीट बैठाई जाती है। हर सीट के नीचे एक मल गड्ढा होता है। मल निकास सीट के बीचों बीच होता है। सीट के अगले हिस्से में मूत्र निकास का रास्ता होता है और पिछले हिस्से में शौच पानी का निकास होता है। हर एक पिट के पिछले हिस्से को इस तरह बनाया जाता है कि आसानी से खोला जा सके, जिससे गड्ढा भरने के बाद खाद के रूप में परिवर्तित हो चुके मल को निकाला जा सके। जब एक गड्ढा भर जाता है तो दूसरे सीट का उपयोग किया जाता है। 2 सीट बनाने का मकसद यही है कि एक गड्ढा भरने के बाद उसे 6 से 8 महीने के लिए छोड़ दिया जाए। मूत्र और शौच पानी के निकास के लिए जगह बाहर बनाई जाती है। इकोसैन शौचालय में खास ध्यान रखने वाली बात है कि मल टंकी में पानी नहीं जाना चाहिए। साथ ही शौच के बाद उसमें राख, मिट्टी या लकड़ी का बुरादा डाला जाता है। इससे मल को सूखने में और खाद बनाने में मदद मिलती है। उपयोग के बाद ढक्कन बंद करना चाहिए। शौचालय में बदबू न आए इसके लिए सेप्टिक टैंक की तरह गैस पाइप लगाया जाता है। गैस पाइप मल गड्ढे से जुड़ा होता है। पिछले 2 वर्षों में इसे और उन्नत किया गया है ताकि सहूलियत में बढ़ोतरी हो और लागत में कमी आए। पहला चीज़ जो हमने इसमें किया वो जो था कि इसकी जो सीट थी जो हमको बेंगलोर से मंगाना पड़ती थी, इसकी एक बहुत बड़ी लागत थी। दूसरा, सीट जो तकनीकी रूप से भी परेशान कर रही थी हम लोगों को, जो उसमें जाम हो जाता था जिसके कारण परेशानी थी, तो हम लोगों ने सीट न लगाने का एक फैसला किया जिसके कारण हमारी लागत में कमी आई। दूसरा, हमने लागत में कमी करने के लिए जो इसके डिज़ाइन को इस तरीके से बनाया कि इसके पिट को साइज को थोड़ा छोटा किया जाए, जिससे कि ये हर साल भर सके और इसको खेती में इसका उपयोग किया जा सके। उसकी चौड़ाई को भी हम लोगों ने कम किया और उसको हम लोग अब जो हमारा जो है 6 बाई 5 फीट का जो है इकोसैन शौचालय हम बना पा रहे हैं, जिसके कारण आज इसकी कीमत 13,000 से कम आ रही है, जिस पर लोगों का योगदान 3 से 4,000 से 5,000 तक इसमें जा रहा है। इकोसैन की एक और खासियत है कि इसमें पानी उतना ही लगता है जितना खुले में शौच के लिए। ये सभी जानते हैं कि साफ पानी की कमी कितनी है। गांव में शौचालय इस्तेमाल न करने का एक कारण ये भी है कि महिलाओं को पानी बाहर से लाना पड़ता है और बड़ी मेहनत से लाए पानी को फ्लश में बर्बाद करना वे नहीं चाहते। इकोसैन को आकार की वजह से लोग आसानी से अपना लेते हैं, क्योंकि चौड़ा होने की वजह से ये बैठने में खुला खुला लगता है। जैसे ये शौचालय परंपरागत शौचालय से अलग है, वैसे ही इसका उपयोग भी अलग है, लेकिन ये आसान और सुरक्षित है। इकोसैन यहाँ के लोगों को बेहतरी का रास्ता भी दिखा रहा है। 5 एकड़ के किसान नारायण सिंह ने जब पहली बार इसमें से खाद निकाला तो उन्हें आश्चर्य हुआ। इसमें न बदबू थी न ही गंदगी, और फसल के बाद पैदावार से समझ आ गया कि इकोसैन बनाने का उसका फैसला एकदम सही था। बुलबुला सही रहे थे तो राख वाख डला रहे ना, तो करंताजी में कोई असर नहीं पड़ी, इतना महंगा तुमको गला नहीं। ध्यान में करें तो फायदा तो हो साहेब, हाँ बनी फायदा हो। जिसे आन साल करियावत रही तो ज्यादा काड़ी दे। इकोसैन शौचालय से मिलने वाली खाद किसी अन्य जैविक खाद के समकक्ष है, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने इसे सोन खाद कहा है। एक साल में उसमें हम खाद निकाला, उसमें 3.5 कट्टी एकदम राख जैसे थे खाद। उसके बाद हम डाले उसमें, तो पहले से गोबर खाद भी डालते थे उसमें, लेकिन उतना असर नहीं बताए जैसे इकोसैन का खाद जो डाला है। इसलिए हर साल गोबर खाद डालते थे सर, तो इस साल तो फसल अच्छे थे सर। आलू का, प्याज का भी। पहले प्याज इतना मोटाई था और इस खाद डालने के बाद इतना मोटाई है उसका पेड़ जो है। एक पेड़ में 5 लीटर पानी और आधा लीटर पेशाब मिला के एक ठो में डालते हैं, जो 6 ठो में डालते हैं और 6 ठो बढ़िया बढ़त है, और 6 ठो और है उसमें नहीं डाला था, वह अच्छा नहीं बढ़ा था। इकोसैन शौचालय के मिलने वाले दोहरे लाभ से यहाँ के लोग परिचित हो गए हैं। अब धीरे धीरे नए शौचालय बनाने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। अभी हमारे लंग 4-5 बन गए हैं, नहीं बने हैं,
एथी आसपास में बने हैं एथी बने हैं सब थी तो हमू ला साध लागी तो हमू कहें हमू आना जाना करबो लेटरिन हमू बनवा ले। हाँ सब अब देखा था तो सब जाते हैं अपन शौचालय में। हमन हमारा अब देखा न छोटे से घर दुआर है तो हम खेत खार वाला आदमी च न अब बाहर में जाथन तो अच्छा नहीं लागे ना। अब सियान समृद्ध घर में आदमी ही लड़का है फिर हम हन पानी उनी कुछ नहीं रहे सूखा रहते न बात भी नहीं आए उसका टाइम खातू निकाले के टाइम नहीं लगे कि खातू ये काट के नहीं लगे। हाँ तब तोला छू लेथन तब तोला बोह के लेके जाथन। ढोड़ीपारा के लोगों ने कठिन से लगने वाले इस काम को अपनी भागीदारी से आसान बना दिया। इकोसैन इनके लिए सिर्फ शौचालय ही नहीं स्वच्छता और उत्पादक किसानी का नया हथियार है। संपूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम का एक बड़ा पड़ाव है।